आलमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत प्यार नाल दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हाज़रीन मोहतरम, पाँचवें की सूरह निसा में से एक आयत करीमा के चंद जुमले मैंने आपके सामने अर्ज किए हैं। अल्लाह खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू, महबूब फरमा दो वलौ अन्नहुम, अगर इज़्ज़लमू अनफुसहुम, मेरे बंदे जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, सितम कर बैठे, इन्हें पता हो कि अब रब नाराज हो गया, अब गुनाहगार के लिए जहन्नम का रास्ता है, जहन्नमी है, कोई नेक काम नहीं, जिंदगी से बरकतें उठ गई, बेचैनियां आ गई। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब जितने सितम कर ले, जितने गुनाह कर ले, जाऊका, आपके दर पे हाजिर हो जाए, आपके दर पे हाजिर हो जाएं। जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, आपके दर पे हाजिर होकर माफी मांगे रब से। फस्तगफिरुल्लाह, आपके दर पे आके माफी मांगे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, महबूब माफी मांगे और आप भी उनकी सिफारिश फरमा दें। फस्तगफर लहुमुर रसूल, ऐ रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ से भी उनके लिए सिफारिश हो, दुआए मगफिरत का इशारा हो, आप भी उनके लिए दुआ फरमाएं। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह, अल्लाह को जरूर पाएंगे, ताकीद है, जरूर पाएंगे। तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला। अब अंदाजा लगाएं इस आयत करीमा के तहत कि जब जुल्म कर लो तुम्हारे लिए कोई माफी का दरवाजा है, तो मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर है। उस दर पे जब हाजिर हो जाओगे, तुम कातिल हो, कितने गुनाहगार हो, वो दर हर लहजा तुम्हारे लिए खुला है। रब्बे कायनात ने फरमाया उस दर पे चले जाना, वहां माफी मांगना और वहां से तुम्हारे लिए सिफारिश हो जाए, वहां से तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ हो जाए। तव्वाबर रहीमा, जरूर तुम वहां तौबा कबूल करने वाला रब को पाओगे। तो हाज़रीन मोहतरम, एक तो ये पता चला कि वहां गुनाहों की बख्शिश का बहुत बड़ा एक जरिया है। जितना गुनाहगार हो उस दर पे चला जाए। और एक बात ये भी आप ज़हन नशीं कर लें, अब हम तो 1400 साल के बाद जी रहे हैं। कुछ लोगों का नजरिया है कि वहां तो कोई सुनवाई नहीं होती, वहां तो कुछ सुनते नहीं है, जानते नहीं है। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? क्यों जी? अल्लाह का कुरान क्या फरमा रहा है कि जब सितम कर लो वहां चले जाना, वहां माफी मांगना, अल्लाह के रसूल तुम्हारी सिफारिश फरमाएंगे। अल्लाह को जरूर तौबा करने वाला जो है, तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो हाज़रीन मोहतरम, पता चला कि जब भी मोमिन क़यामत तक, ये बात सिर्फ सहाबा तक नहीं है कि सहाबा तुम तो हुजूर को जिंदा देखकर हुजूर के दर पे आते और माफी मांगते, हुजूर की सिफारिश करते। अब हम तो 14 सदियों के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह तो फरमा रहा है कि जब भी जुल्म करो वहां चले जाना। तो अब तो जैसे कुछ लोगों का अकीदा है कि वो तो कुछ सुनते नहीं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तो कब्र में करवट नहीं बदलते, तो ये गलत अकीदा है। बल्कि आज भी सूरह निसा पढ़ें, 5वां पारा 64 नंबर गालबन अलैहि करीमा, कि जब भी तुम जुल्म कर बैठो मुस्तफ़ा के दर पे चले जाओ। आज 14 सदियां नहीं बल्कि क़यामत तक हर मोमिन के लिए वो दर खुला रहेगा। ये अकीदा होना चाहिए कि क़यामत तक वो दर खुला है, खुला रहेगा। जब भी वहां जाकर कोई सिफारिश मांगेगा, अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमाकर उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। और इसी तरह
जो उम्रा शरीफ है, औरत उम्रे पे जाती है, उसके हज है या उम्रा है, महरम का होना जरूरी है। महरम के बगैर जाना औरत के हज और उम्रे के लिए ये शरीयत ने जायज़ करार नहीं दिया। और फिर जब जाना है तो सुन्नत यही है कि औरत वो अपने बालों को शिकाफ जो एहराम के तहत दे दिया जाता है वो एयरपोर्ट से या अपने घर से भी बंद कर जा सकती है। उसके लिए वो अपने आप को ये चेहरा खाली होना और बाकी वो एक ऐसा निकाब सा दिया जाता है, वो उम्रे वालों को ये सुन्नत है। तो इससे पहले गुस्ल करना ये सुन्नत है। और ये एहराम मर्द जैसे चादर पहनता है, औरत इस तरह का वो शिकाफ वो उसके लिए शर्त है उम्रा के लिए। जैसे उसने वो पहन लिया अपनी जो है फिना से, फिना कहते कि जो हुदूद, क्योंकि इधर से जाने वाला इफाकी जाने वाला वो इधर से आगे उसको करीब चला जाता है, चाहे तो हुदूद हरम से पहले पहले उसको बांधना जरूरी होता है। तो ये शर्त है जो एहराम बांधा जाता है औरत के लिए ये, और मर्द चादरें पहनता है दो बगैर चली, तो ये शर्त है। और खाना काबा का तवाफ करना ये रुकन है, उम्रे का रुकन है। जैसे वहाँ हाजी साहब जाते हैं, वहाँ जाकर अपना सामान वगैरह एहराम तो इधर एयरपोर्ट से ही बना दिए जाते हैं, औरतें अपना इधर पहन लेती हैं और घर से गुस्ल करके बेशक जाएं, वहाँ भी इंतजामात होते हैं। और मर्दों के लिए भी अपना एहराम पहन लिया, जाते हुए अपना सामान रखा और हरम शरीफ में जाकर जो है दाखिल हो गए। वहाँ जाकर पहले खाना काबा के सामने हाजिर होकर जब पहली निगाह खाना काबा पे पड़ेगी, हुजूर ने फरमाया जो दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। खाना काबा को वहां जब तुमने नीचे चले जाना है, खाना काबा के सामने जाकर जो दुआ मांगोगे वो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। जाते ही दुआ करते हैं उम्रा करने वाले अहबाब, दुआ करने के बाद फिर दाईं तरफ से, और उस वक्त एक लाइट होती है इधर दाईं तरफ, जहाँ हिजर अस्वद है ना, वहीं से ऐसे एक लकीर होती है, वहां से तवाफ का सिलसिला शुरू करना चाहिए दुआ मांगने के बाद वहां से। और बावुजू होना जरूरी है, बल्कि जो बगैर वुजू के वो करे उसको दम भी पड़ जाते हैं। बावुजू होकर खाना काबा के तवाफ शुरू करे। और इसमें एक आसानी होती है कि जो खाना काबा की अब तो वो बाउंड्रियां बनी है ना, उसमें सफर बड़ा बन जाता है। कुछ कहते हैं चलो रश नहीं है बाहर, लेकिन थकावट हो जाती है। जो खाना काबा के साथ साथ करते हैं मिनटों में वो 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं। और उसमें कोई अपनी उंगलियों पे गिन ले, अपनी तस्बीहात 7 दानों वाली अपने हाथ हो, वो उमरा वाले रहनुमाई भी कर देते हैं, लेकिन उसमें आसानी के साथ जैसे मुयस्सर हो कि वो चक्कर, और वहाँ से एक पत्थर काला सा लगा हुआ है या वो एक लाइट चल रही होती है, और जहाँ से हिजर अस्वद है उसके सामने जाना हो, अगर आसानी से चूम सके तो ठीक है, अगर भीड़ हो तो वरना बड़ी हुजूर ने आसानियाँ फरमाई हैं। वहाँ उसके सामने ऐसे हाथ बराबर करके ऐसे उसको चूम ले, ऐसे हर जो है हिजर अस्वद की तरफ ऐसे हाथ करें और उनको चूम कर जो है फिर जो है तवाफ का नियत कर लें। तो कि मैं उम्रा, जैसे हमारी पंजाबी में अल्लाहुम्मा रीदुल्लाह जो है उम्रा था, तो लेकिन ये कि पंजाबी में कह ले कि मैं उम्रा की नियत करता हूँ या करती हूँ, तो वहाँ से अपने तवाफ का जो है दाईं तरफ से शुरू कर लें। और जब फिर पूरा खाने काबा का चक्कर आ जाए तो वहाँ जैसे भी तस्बीह हो, अपनी उंगलियों के निशानात हों कि एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, और इसी तरह 4 चक्कर जो आम हैं उनके लिए तो वो है कि मर्द हो तो आकड़ कर चले, औरत हो तो वो अपने जैसे मियाना रबी में चले।
और 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो फिर मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पढ़े शुक्राने के। लेकिन इसके साथ साथ ये बात अर्ज करता चला जाऊं, अगर वक्त ममनू हो, असर की नमाज के बाद का वक्त हो तो फिर वो नफल ना पढ़े। इसी तरह फजर के बाद का वक्त हो तो फिर वो नफल ना पढ़े। जोहर के बाद का वक्त हो तो फिर पढ़ लें। इसी तरह जवाल का वक्त हो फिर भी न पढ़े, वो उस टाइम की, उधर के टाइम की बात है। तो जब वो मुकम्मल हो गया तो मकाम इब्राहिम के करीब नफल पढ़ें और फिर उसके बैक साइड पे ही सफ़ा मरवा है। ये आपका उम्रे का रुकन पूरा हो गया। अब आपने चले जाना है वजूब की तरफ, सफ़ा मरवा की साई। तो आप पीछे साई की तरफ चले जाएंगे तो दाईं तरफ देखेंगे तो एक पहाड़ है जिसे सफ़ा, और इस तरफ देखेंगे तो मरवा। तो सफ़ा पे चले जाएं और वहां से अपनी साई की कोशिश करें। सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा तक 1 चक्कर। तो ये 7 चक्कर पूरे करने के बाद जो मर्द होते हैं वो 7 चक्कर करने के बाद नफल पढ़ें। नफल के बाद औरतें जो बगैर इहराम के, उनके पास कैंची होती है, उधर ही कह देती है कि हमारा थोड़ा सा बाल ऐसे बना कर ना उसको थोड़ा सा काट दिया जाए। और मर्द हैं तो उन्होंने वो नफल पढ़ के बाहर चले जाते हैं। औरतें हाँ उधर मैसर हो तो ठीक है, वरना औरतें अपने वो चली जाएं हॉस्टल में भी, उनके पास कैंची हो। जिस औरत ने उम्रा कर लिया हो वो उनके वहाँ बाल पकड़ कर वो काट दे, उसके बाद वो अपना निकाब वगैरह, अपना स्काफ वगैरह उतारेंगी। मर्द है उसने वो हल्क करवाना होता है, सुन्नत है। अगर थोड़े से बाल कटवा दे तो वो भी यानी उसके लिए फिर जो हलाली हो जाता है, उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। तो ये जो है साई करना और टिंड करवाना ये वजूब के ज़िम्मन में आते हैं, ये वाजिब होते हैं। तो ये उम्रे करने वाले को ज़रूरी अदा करने होते हैं। तो ये उम्रा शरीफ की मुकम्मल। और ये तो इधर की बाकी ज़ियारतें हैं वो की जाती हैं। हर ज़ियारत का देखिए, हज हुक्म रब का है, लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया कि हज करो, लेकिन तरीका नहीं पता। नमाज पढ़ो, तरीका नहीं पता। रोजा रखो, मौला कितना, कैसे, किस टाइम, तरीका नहीं पता। ज़कात दो, मौला किसको, कितनी, कैसे, तरीका नहीं। तो यही फरमाया जो सब ये आमाल है, नमाज है, जाओ मेरे मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे अदा करते हुए नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज कबूल करूंगा। जाओ हज करो, जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने हज किया है उस तरह हज करोगे, तुम्हारा हज कबूल करूंगा। जाओ ज़कात दो, जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने ज़कात दी है उस तरीके पे ज़कात दो, तुम्हारी ज़कात को कबूल करूंगा। तो हाज़रीन मोहतरम, हर चीज अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम और आपकी मोहब्बत से हमें ये इनाम अता फरमाए। तो इसके बाद बाकी ज़ियारतें हैं। तो क्योंकि भाई गुलाम मुस्तफ़ा, इन भाइयों के जब मैं नाम लेता हूँ तो ये बड़ी, इनके वालिद साहब बड़ी निस्बत वाले आदमी थे, गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल कादर, गुलाम मुर्तज़ा। तो उन्होंने नाम बड़े निस्बत वाले रखे हैं। ऐसे कुछ लोग पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का गुलाम और कादर का बंदा। तो इनके नाम बड़े निस्बत वाले। मैं जब भी कभी ऐसा होता है तो बड़ा मजूद होता हूँ कि इनके वालिद गिरामी कदर ये निस्बत वाले लोगों को। तो अलगर्ज ये उम्रा शरीफ की महफिल है तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, हमें इसकी दस्तरस होनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया जिसने अपनी तंगी दूर करनी हो, जिसने मुश्किल दूर करनी हो, वो हज और उम्रा अदा करे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें दूर कर देगा। अब देखते हैं ना, जो उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, अल्लाह वो खुश हाल है। आप दुनिया पे प्रैक्टिकल तौर पे देख ले। क्यों जी? जो हज और उम्रा के लिए जाते हैं, जैसे जैसे बार बार उनकी जो सुजू होती है कि चलो यार हज करके आते हैं, उम्रा करके आते हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाता, क्योंकि हुजूर का फरमान है कि जैसे तुम हज और उम्रा करोगे। और आप देखिए कि आगे फिर ज़ियारतें होती हैं। मक्का शरीफ में बहुत सी ज़ियारतें हैं, बिलखुसूस वो पहाड़ जहाँ
बड़ी मुश्किलें लगती हैं। गारे सौर है, गारे हिरा है, जहाँ कुरान नाजिल हुआ। तो खुश नसीब लोग होते हैं जो वो भी जुस्तजू करके पहुँच जाते हैं, कई हिम्मत हार जाते हैं। मैं जब गया था तो मेरी टांग फ्रैक्चर थी, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात थी, बस नीचे से ही ज़ियारत हुई। तो मेरी वालदा, जैसे भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनकी वालदा को जो है इस उम्र में, तो गालबन 2 साल पहले मेरी वालदा को भी शहादत हुई। तो एक मेरा खालादाद भाई वहाँ है, उन्होंने कहा कि माँ जी आओ आपको गारे सौर पे लेकर चलते हैं। अब वो बूढ़ी खातून थी, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल वैसे, तो इतनी तो वो खाला के बेटे ने थोड़ा सा पकड़ा, कहने लगा जैसे किसी को समझाते हैं ना कि माँ जी देखो ना वो फलानी, जो हमारे देहात में इलाके थे ना, वो देखो ना वो फलानी मसलन के, वो देखो ये पुली आ गई है, थोड़ा सा कोशिश करें। वो 4 कदम को थोड़ी सी हिम्मत की, फिर तो कहा बस देखो आगे थे, थोड़ा सा गमगोल चौक आ गया है। वो ऐसे करते करते माँ जी को बिल्कुल गारे सौर पे ले गए। तो 60 कारी खान साहब भी थे माशाल्लाह। तो ऐसे ही जब हिम्मत और जुर्रत होती है, फिर हुजूर के नक्शे पाए जहां मिल जाए, आशिक उनको तलाश करता है जहां भी ये सादत मिल जाए। आशिक अपने इश्क की और दिल की बढ़ास ऐसे पूरी करता है, हाँ गारे सौर की जितनी मुसाफत हो वो दौड़ता है कि यहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा ने सफ़र फरमाया था, गारे हिरा में भी मेरे मुस्तफ़ा ने सफ़र फरमाया था। और जैसे जैसे सफ़र, इसी तरह उसके बाद मदीना तैयबा, जैसे आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमा ने फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, आओ काबे का भी काबा देखो। अब आओ जिसने इस मक्का को मक्का बनाया था, आओ मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े पे। जब हम दरसे निज़ामी पढ़ते थे तो मुफ्ती मोहम्मद बख्श दामत बरकतुहुल कुद्सिया काफ़ी ज़ईफ़ हैं, आप फरमाने लगे, वो जंग वाली बोली बोलते हैं, तो फरमाने लगे बेटा वो, जैसे अभी वो नात का भी पढ़ रहा था ना, बेटा वो मुझे शेर लिख कर दो ना, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, तो वो मुझे लिख कर दो ना, क्योंकि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। तो जब मैं देखूंगा ना वो नज़ारे मस्जिद नबवी के, जब हम गए थे तो इशा की नमाज के बाद का टाइम था, तो जैसे ही वो पुल के ऊपर से हमारी बस गुजरी तो उसी तरह वो मुझे भी याद था। तो वो जब जब जाए ना उस पुल के ऊपर गुजरते हुए, तो वो सारे मीनार ही मीनार नजर आते हैं, और हुजूर का रोज़ा और मीनार सारे ऐसे वो नजर आते हैं ना। तो जिसके दिल में मोहब्बत होती है, जिसके दिल में हुजूर का इश्क होता है, वो मचल जाता है कि अब तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं, अब तो मैं हुजूर के दर पे पहुंच आया हूं। कितनी दूर से इसी आस पे चला था, इसी आस पे चलते चलते आज मैं हुजूर के दर पे पहुंच चुका हूं। जैसे हुजूर के रोजे के और मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, उनका दिल मचल जाता है, उनकी मोहब्बत के आसरे जवान हो जाते हैं, फिर वो हुजूर की बारगाह में अपनी इल्तिजाएं। तो हाज़रीन मोहतरम, हुजूर ने फरमाया मस्जिद नबवी में ज़ियारत हुई, उसमें काफ़ी फिर जन्नतुल बकी है, वहाँ जाएं, वहाँ दुआ मांगें, वहाँ 10,000 सहाबाए किराम की कब्रें हैं। तो हमारा तो अकीदा है ना कि हुजूर के रोज़े पे जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की ईमान से, उसकी शिफात मेरे ऊपर लाज़िम हो गई। जिसने जाकर आंखों से गुंबज़े खज़रा को देख लिया, हुजूर ने फरमाया, हालांकि कब्र मुबारक तो अंदर है ना, जालियां भी अंदर हैं, लेकिन हुजूर ने इतना फरमा दिया, जिसने मेरे रोजे को देख लिया उस पे जो है उसकी शिफात मेरे ऊपर लाज़िम हो गई। और हुजूर ने फरमाया, मस्जिद कुबा का अभी मैंने हदीस पाक पढ़ी, मस्जिद कुबा है थोड़ी सी दूर है, जो हुजूर हिजरत फरमा कर गए तो पहले मस्जिद कुबा अब जो है तैयार फरमाई। हुजूर पढ़े में अल्लाह उसे उमरा शरीफ की सादत नसीब फरमा देता है, उमरा का सवाब अता फरमा देता है। तो हाज़रीन मोहतरम, इस तरह की बेशुमार वहाँ भी बिलाल मस्जिद है और दीगर मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर है, और वहाँ जाकर वहाँ नवाफिल अदा करना और भी काफ़ी ज़ियारतें। हुजूर ने फरमाया, हर साल हुजूर मकाम शुहदा, जो हुजूर के चचा थे ना हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ओद पहाड़
वहाँ ज़ियारत के लिए ले जाते हैं हाजी साहबान को। और हुजूर ने फरमाया कि उहद में जाया करो, वहाँ का फल खाया करो, खा वहाँ बाबोल के चंद टुकड़े मिल जाएं वो भी खा लिया करो, वहाँ के फल खाया करो। तो मकाम शुहदा सैयदुश शुहदा जो उहद मकाम के साथ है, हमें वो बताया गया कि ये उहद पहाड़ और इसके साथ वो बाउंड्री बनी हुई है हजरत हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु सैयदुश शुहदा, वहाँ दरमियान में आपकी कब्र अतर बनी हुई है, वहाँ दुआ मांगी जाती है, आशिक जाते हैं वहाँ हाज़री नसीब होकर। और जब हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई तो हजरत अमीर हमजा को मदीना की तरफ, क्योंकि एक तरफ है ना, तो हुजूर ने फरमाया कि चलो आपको मदीना की तरफ ले जाते। तो हमारे वो ज़ियारत करवाने वाले ने बताया कि वो तो पहाड़ पीछे दौड़ पड़ा था, अगर हजरत अमीर हमजा चले गए तो मेरी ज़ियारत के लिए कौन आएगा। तो ये जहाँ हुजूर के किसी सहाबी को शहादत नसीब हुई, दुनिया आज भी उसे अपनी सजदागाह, दुनिया आज भी उसे मोहब्बत का समझते हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, ये सादते हैं जो अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। बड़ी खुशी वाली बात है जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अपने वालिदैन से ही अदा करो, सर करो, उन्हें मोहब्बत पेश करो, उन्हें कभी दुखाओ ना, उन्हें कभी सताओ ना, कभी उनसे बद्दुआएं ना लो, हमेशा उनसे दुआएं लेते रहो। तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी आसान हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री को कबूल फरमाए। और इन भाइयों ने जैसे इंतज़ाम किया अपनी वालदा के जाने की खुशी में, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमा के दारैन की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला माँ जी के लिए जो सफ़र उमरा है सब आसानियाँ फरवानियाँ पैदा फरमाए। वाखिर दावाना। महरम रिश्ते वो होते हैं कि जिनके लिए मसलन भतीजा है और वो रिश्ते जिनके लिए औरत का निकाह हराम हो। खाला अपने भांजे से निकाह नहीं कर सकती, ठीक है। इसी तरह बेटा है या वो रिश्ते, भतीजा है तो भतीजे से फूफो का निकाह नहीं हो सकता। तो वो रिश्ते भाई है